नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बर्खास्त कांस्टेबल अर्जुन यादव ने महादेव सट्टा ऐप के कई राज खोले हैं। जी हां, 20 से अधिक महादेव ऐप के पैनल का संचालन करना स्वीकारा है। 4 पैनल श्रीलंका और 1 पैनल कोलकाता में कर रहा है संचालित। रायपुर पुलिस की टीम कोलकाता में जांच कर रही है। अर्जुन यादव के व्हाट्सएप में मिले हैं महादेव सट्टा के कई ग्रुप्स और कुछ ग्रुप आरटीजीएस और फेक अकाउंट्स हैं। 200 से अधिक बैंक अकाउंट से किया गया है 3 करोड़ की राशि को फ्रीज। फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त हो गई है। जी हां, महादेव सट्टा ऐप का यह मामला, जिसके तार इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल मामला है। दुबई से जुड़े हुए हैं इसके तार और अब पता चला है कई बड़े खुलासे हुए हैं। बर्खास्त कांस्टेबल अर्जुन यादव ने महादेव सट्टा ऐप में कई राज खोले। 20 से अधिक महादेव ऐप के पैनल का संचालन करना स्वीकारा, कबूल कर लिया। 4 पैनल श्रीलंका, जैसा कि मैं कह रहा था, विदेशों से भी इसके तार जुड़े हैं। 4 पैनल श्रीलंका और 1 पैनल कोलकाता में कर रहा है संचालित। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रायपुर से खोमन साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खोमन, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मामला नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है, बड़ा ही गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है। अर्जुन यादव ने आज कई बड़े खुलासे कर दिए। खोमन, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से आपसे जुड़ने का संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे आपको जोड़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। खोमन, बिल्कुल जैसा कि हम कह रहे हैं कि मामला इंटरनेशनल है, दुबई से इसके तार जुड़े हैं। अर्जुन यादव ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। श्रीलंका और कोलकाता का जिक्र कर दिया अर्जुन यादव ने। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, अभी आने वाले दिनों में महादेव सट्टा ऐप के मामले में कई ऐसे नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके नाम के भी खुलासे होने बाकी हैं। अभी तो सिर्फ कांस्टेबल ने जिस तरीके से जो जारी किए गए हैं ईडी के द्वारा, अलग अलग तरीके से पूछताछ में जो यूडब्ल्यू ने सामने लाए हैं, जो बर्खास्त कांस्टेबल है अर्जुन यादव ने, उन्होंने कई राज खोले हैं। 200 से अधिक महादेव पैनल संचालन करने का उन्होंने स्वीकार किया है। कोलकाता की बात करें, अलग अलग राज्यों में जो हो रहे संचालन की बात करें, एक बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं है सुमित। आने वाले दिनों में अभी और ऐसे कई खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं वो लगातार बड़ा खुलासा तभी हो गया था खोमन, बड़ा खुलासा तभी हो गया था जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम आ गया था। 500 करोड़ के लेन देन का जिक्र हो गया था, दुबई से एक वीडियो जारी हो गया था, तभी मामला ये बड़ा हो गया था। और जब जांच एजेंसियों ने परत दर परत परतें खोली हैं इसकी, और भी कई खुलासे होंगे खोमन आगे चलकर। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, आने वाले दिनों में कई ऐसे लोगों को भी और भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा जो महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत सारे आने वाले दिनों में अधिकारियों को भी जांच के लिए ईओडब्ल्यू बुलाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई ऐसे नेता हैं, 29 नेताओं के नाम जो है इस महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़े लोगों की जांच लगातार ईओडब्ल्यू के अधिकारी कर रहे हैं, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि महादेव ऐप कितना बड़ा ऐप घोटाला है। और इसी ऐप घोटाले में अभी आने वाले दिनों में जब अधिकारी और पूछताछ करेंगे तो और कई ऐसे जो बड़े बड़े अधिकारी है, रसूखदार कारोबारी है, रसूखदार जो नेता हैं, अभिनेता हैं, उनके नाम कई अभी सामने आने बाकी है सुमित। ठीक है खोमन, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अर्जुन यादव ने बहुत बड़े खुलासे कर दिए हैं, श्रीलंका कोलकाता का जिक्र किया है। आगे बढ़ेंगे अब। धमतरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर हुआ। इलाके में पुलिस जवान सर्चिंग अभी भी कर रहे हैं। सोंडूर के जंगल का यह मामला है। नक्सल ऑपरेशन एसडीओपी नगरी आर के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुठभेड़ की पुष्टि हुई है, बड़ी सफलता जवानों को, सुरक्षा बलों को, डीआरजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 1 नक्सली मारा गया, ढेर हो गया। इलाके में पुलिस जवान अभी भी सर्चिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन जारी है। सोंडूर के जंगल का यह मामला, नक्सल ऑपरेशन एसडीओपी नगरी आर के मिश्रा ने इस घटना की पुष्टि की।
पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। डीआरजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। हालांकि अभी भी सर्चिंग जारी है जवानों की, सुरक्षा बलों की। और अब बात कर देंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया और जीतू पटवारी के बयान पर राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने भूरिया और पटवारी के बयान पर चुनाव आयोग में दस्तक दी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि कांग्रेस के इन नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से शिकायत की है मिलकर। इस डेलीगेशन के प्रतिनिधियों की शिकायत है कि भूरिया ने रतलाम के शिवगढ़ में एक चुनावी सभा में कांग्रेस की घोषणाओं को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस हर महिला को 1 लाख रुपया वार्षिक सालाना देगी और जिसकी 2 पत्नियां होंगी उसे 2 लाख मिलेंगे। इसका समर्थन मंच पर मौजूद प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी किया था। इसलिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के जिस बयान पर सियासत गरमाई हुई है, बयान भी सुन लीजिए। वो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लाख जाएगा। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव आखिरी दौर में है। इसके बाद लोकसभा चुनाव खत्म है प्रदेश में। आगर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी आगर में पहुंचे हैं महेंद्र सिंह सोलंकी जी के पक्ष में वोट मांगने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जनता का पूरा प्रेम मिल रहा है यहाँ पर। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? आज प्रचार का अंतिम समय है, 4th फेज का। मध्य प्रदेश के सारे चुनाव समाप्त हो जाएंगे और जनता का जो अपार समर्थन, मैं आगर में पहुंचा हूं और आज इस रोड शो के अंदर जिस प्रकार से जनता का उत्साह, उमंग और आशीर्वाद मिल रहा है, ये साबित करता है कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है 10 से 12 सीटें जीतने का। 10 से 12 सीटें। 4 तारीख का इंतजार कर ले, 4 तारीख को पता लग जाएगा। जनता ने आपका हिसाब किताब कर दिया। कांग्रेस पार्टी की भगदड़ जो है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी क्या लगातार चलती रहेगी? और कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो कर रहे हैं, प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, नेता भाग रहे हैं, कार्यकर्ता भाग रहे हैं, बचा कौन है? क्योंकि घोर निराशा है कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस के कार्यकर्ता की। भारतीय जनता पार्टी कुछ अपील करना चाहेगी मतदान प्रतिशत को लेकर? लगातार प्रयास किए जा रहे हैं निर्वाचन और पार्टी द्वारा। हम सब प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम, समाज के सभी लोग, सरकार प्रशासन भी कर रही है। इसलिए इस बार वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और आगामी 4th फेज में अच्छा मतदान होगा। विस्तार न्यूज के दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कुछ मतदान दिवस के दिन? ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आप 13 तारीख को कमल का बटन दबाएं और भारत को विश्वगुरु बनाएं। ये आशीर्वाद मिलेगा और सभी मतदान करें। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो कि दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 29 में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इसके साथ ही 13 तारीख को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की भी बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज, आगर। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। पीएम मोदी भी देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। आज भी प्रचार के लिए पीएम मोदी उड़ीसा के कंधमाल में थे, जहां उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब की बार बीजेपी 400 सीटों पर भी जीत हासिल करेगी। पीएम मोदी ने यह दावा किया है कि इस बार कांग्रेस 50 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार
एनडीए 400 पार करने वाला है। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। वहीं उड़ीसा की कंधमाल में पीएम मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी ने बुजुर्ग महिला को स्टेज पर बुलाकर पहले तो उनके सामने हाथ जोड़कर उनको नमन किया और उसके बाद उनसे बातचीत भी की। ये कोई आम महिला नहीं है, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री से नवाजी गई बुजुर्ग महिला को बुलाया प्रधानमंत्री मोदी ने, उनसे बातचीत की, उनका आशीर्वाद भी लिया और देखिए किस तरीके से बुजुर्ग महिला ने हाथ फेर कर पीएम मोदी के सिर पर उनको आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। अब बात केजरीवाल की। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना भी की और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केजरीवाल के बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी, उत्साह नजर आ रहा है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और हनुमान जी के आगे माथा टेका। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद केजरीवाल शनि मंदिर और नवग्रह मंदिर भी पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर का रुख किया, जहां केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल एक्शन मोड में नजर आए और बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कई राज्यों में बीजेपी की सीटें घट रही हैं। साथ ही साथ केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया कि चुनाव के बाद विपक्ष के कई नेता जेल में होंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है। ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती है। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे। उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। पार्टी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उनके साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्षी भी कहते हैं कि केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। आप विपक्ष के नेताओं को अंदर करके जीतना चाहते हो, आप विपक्ष के नेताओं पर पर्चे करके ईडी के छापे मार के जीतना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। जब भी किसी नेता ने ये भ्रम पाला कि मैं लोगों से बड़ा हूं,
तभी लोगों ने उसका भ्रम निकाला, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। इससे पहले विस्तार न्यूज ने आपके सांसद संजय सिंह से बात भी की थी। है सर, जिस तरह से आप लोग एक अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर निकले हैं, क्या माना जाए कि चुनाव को लेकर के एक मेगा ऐलान आज से शुरू हो चुका है? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे भारत के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने में मदद मिलेगी। ये जो विरोधी कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 चुनाव में भी वो रहे थे और उन्होंने क्या हसरत था वो देखे थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान आया था, उस पर क्या? आपने अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी, आपने अत्याचार की पराकाष्ठा पहुंचा दी ना। आपको तो 2 बार इस देश के लोगों ने दिया था काम करने के लिए, आप तो झूठ बोल रहे हैं दिन रात। भाई आपने रोजगार के नाम पे झूठ बोला, किसानी के नाम पे झूठ बोला, काला धन लाने के नाम पे झूठ बोला। तो ये देश की जनता महसूस कर रही है कि ये भारतीय झूठा पार्टी है और इसलिए उनको जवाब देना जरूरी है। समय बहुत कम है मतदान में, आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली? क्या पुरानी रणनीति पे चलेंगे या कुछ चेंजेस होने वाले? 21 दिन बहुत होता है। 49 दिन की सरकार चलाई थी केजरीवाल जी ने, उसके बाद 67 सीट आई, अब 49 दिन जेल रह के आए हैं। अब आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या सहयोगियों के लिए भी प्रचार करेंगे केजरीवाल? निश्चित रूप से करेंगे। हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केजरीवाल के समर्थन में बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे। सुनिए विस्तार न्यूज से क्या कुछ कहा उन्होंने। खाली आम आदमी पार्टी में जान नहीं आएगी, ये लोकतंत्र को बचाने का लड़ाई में जान आएगी, सारे हिंदुस्तान में जान आएगी। एक तरफ लोकतंत्र है, दूसरे तरफ तानाशाह है जो इनको जेल भेजा था। कोई वजह नहीं है। एक व्यक्ति का गुनाह इतना है कि पब्लिक गुड्स को उसने लोग तक पहुंचाया, अच्छे स्कूल दिया, अच्छे शिक्षा व्यवस्था दिया, उसके लिए ये सजा है। अरविंद केजरीवाल जमीनी नेता है, एक्चुअल नेता है। लीडर का मतलब है अरविंद केजरीवाल। बीच चुनाव सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी से कम नहीं है, मगर चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए ये बेहद अच्छी खबर है कि बचे हुए चरणों के दौरान उनकी पार्टी के मुखिया प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। दिल्ली में सभी लोकसभा सीटों पर मतदान 25 मई को होना है और पंजाब में 1 जून को होना है। लिहाजा केजरीवाल का जोश हाई है और इंडिया गठबंधन को भी प्रचार में मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। व्यापारी की कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी बदमाशों ने। ये कार व्यापारी के घर के बाहर ही खड़ी थी। व्यापारी को भी जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। इन बदमाशों को कानून का खौफ, खाकी का खौफ, कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है और घर के बाहर खड़ी व्यापारी की कार को आग के हवाले कर दिया। कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और खबरें ये भी है कि व्यापारी को भी जिंदा जलाने की कोशिश थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंदौर में लागू है ताकि ऐसी वारदातें, घटनाएं, अपराध का ग्राफ कम हो सके, अपराध का ग्राफ कम हो सके, इसलिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। गुंडे बदमाशों में खौफ पैदा हो सके, लेकिन ऐसा नजर तो नहीं आता क्योंकि व्यापारी के घर के बाहर खड़ी कार को आग लगा दी बदमाशों ने और वहां से भाग खड़े हुए। आगे बढ़ेंगे। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ दरिंदगी की और शिकायत होने पर फरार हो गया। मामला सरकारी स्कूल का है। पीड़ित छात्रा की उम्र करीब 12 साल बताई जा रही है। छात्रा के प्रेग्नेंट होने के बाद मामले का खुलासा होता है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है। तो टीचर की गंदी बात। 12 वर्ष की थी, 12.5 वर्ष की, तब उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था और इस पर उन्होंने शादी का झांसा भी दिया था और उस पर अभी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं। धारा 376 और 376 ग के अंतर्गत हम इसकी विवेचना कर रहे हैं। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करके उनको रिमांड पर भेज देंगे। इंदौर दिए चलते हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में उनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं और देख सकते हैं आप जनसैलाब बीजेपी कार्यकर्ताओं का। बीजेपी पार्टी पूरी ताकत लगाते हुए आखिरी समय में भी पूरी ताकत बीजेपी पार्टी झोंक रही है क्योंकि 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और जो राजनेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो केवल डोर टू डोर ही कैंपेन कर पाएंगे।
मध्य प्रदेश में, क्योंकि 13 मई को वोटिंग है। 13 मई मतदान का दिन है, चौथा फेज 13 मई, और इसी फेज के साथ ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो जाएगी। चौथे फेज में 8 सीटों पर मतदान, और वो 8 सीटें हैं मालवा निमाड़ की सीटें। मालवा निमाड़ बेहद महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए। बीजेपी की पकड़ लोकसभा चुनाव के लिहाज से तो पूरे मध्य प्रदेश में मजबूत है ही, मालवा निमाड़ में भी मजबूत है। यहाँ पर हर सीट पर बीजेपी का कब्जा है फिलहाल तो, लेकिन पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है फिर भी, और ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि गृह क्षेत्र है सीएम का, मुख्यमंत्री का, डॉक्टर मोहन यादव का, कैलाश विजयवर्गीय का भी। बड़े नेता यहाँ से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सुमित्रा महाजन भी यहाँ से आती हैं, कैलाश विजयवर्गीय, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सभी लगे हुए हैं। मकसद एक ही है कि सभी की सभी 8 सीटें जीती जाएं। और एक चुनौती और है, एक चैलेंज और है वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का। जी हाँ, क्योंकि 2 फेज में चुनाव हुए, लेकिन जो वोटिंग फीसदी था वो कम हुआ। तीसरे फेज में लेकिन वोटिंग अच्छी हुई। खासतौर से अगर हम इंदौर की बात कर लें, जहां पर ये रोड शो चल रहा है, वहां पर तो बिल्कुल राह आसान है भारतीय जनता पार्टी की। शंकर लालवानी के सामने कोई प्रत्याशी है ही नहीं। कांग्रेस की तरफ से अक्षय कांति बम थे, जिन्होंने ऐन मौके पर पाला बदल दिया, बीजेपी ज्वाइन कर दी। कांग्रेस पार्टी के सामने यहाँ पर चुनौतियाँ खास तौर से बढ़ जाती हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी इंदौर से चुनावी मैदान में नहीं, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नोटा को सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, हम नहीं तो कोई और नहीं। अगर हमें वोट नहीं दोगे तो किसी को वोट मत दो, कांग्रेस का यही कहना है, कांग्रेस की यही सोच है। ठीक है, अपनी अपनी सोच, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ताकत लगा रही है, ये जानते हुए कि एक तरफा मुकाबला हम कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने है नहीं। अक्षय कांति बम थे, वो ताकत लगाते जितनी भी लगाते, लेकिन वो भी पीछे हट गए और एंड टाइम पर पर्चा उठा लिया, नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये जानते हुए भी कि राह आसान है लेकिन कोई कसर नहीं छोड़नी है, ये एक मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, सीटों को जीतने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी है, और यही वजह है कि इंदौर में भी पूरी ताकत बीजेपी लगाती हुई।